राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आप पर घरेलू हिंसा का केस भी कर सकते हैं। आज फिर से घर की शांति भंग हो चुकी थी। फिर छोटी सी बात को लेकर भव्या ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। घर के सारे सदस्य एक एक करके बिना नाश्ता किए ही घर से रवाना हो गए। पर मधु जी कहाँ जाती, उन्हें तो इसी घर में ही रहना था। आखिर अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने इस घर को बनाया था, पर अब इस घर में ही उनका रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। अब तो घर का माहौल बड़ा बोझिल सा होता जा रहा था। जब से उनके बेटे अजय की शादी हुई है, तब से घर का माहौल खुशनुमा होने की जगह पर बिगड़ता ही जा रहा है। और इसका कारण है उनकी बहू भव्या। भव्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शुरू से ही न्यूक्लियर परिवार में लाड प्यार में पली बड़ी भव्या को पारिवारिक मूल्यों की पहचान बिल्कुल भी नहीं थी। माता पिता दोनों ही वर्किंग थे, इसलिए भव्या के आगे किसी दूसरे बच्चे की उन्होंने जिम्मेदारी को उठाना ठीक न समझा। भव्या ने जब जो कहा वो उसे लाकर दे दिया। इसलिए वो थोड़ी-सी ज़िद्दी भी हो चुकी थी और पढ़ाई-लिखाई में भी कुछ ख़ास नहीं थी, इसलिए बस मुश्किल से ग्रेजुएशन ही कर पाई थी। उसे तो सिर्फ़ सजने-धजने का ही शौक था। परिवार में किस तरह से मिल-जुल कर रहना होता है, वो उसे कभी आया ही नहीं, या फिर यूँ कहें कि उसके माता-पिता ने उसे कभी सिखाया ही नहीं था। जब उसकी शादी का वक़्त आया, तब भी उसने अपने माता-पिता को साफ-साफ कह दिया कि वो छोटे से परिवार में ही विवाह करके जाना चाहती है। इस तरह का लड़का ही देखना, जहाँ पर लड़का अच्छा पैसा कमाता हो और वह इकलौता हो। वो देवरानी-जेठानी के नाटक झेल नहीं सकती है। माता-पिता ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा। लड़का इकलौता तो मिल जाता, लेकिन सास या ननंद तो मिलती ही मिलती। शुरू-शुरू में 3-4 रिश्तों को तो भव्या ने ठुकरा भी दिया था। पर जैसे-तैसे उन्होंने भव्या को राज़ी किया शादी करने के लिए, ये कहकर कि ननंद तो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी, फिर चाहे उससे रिश्ता रखो या फिर ना रखो, और सास का क्या है, एक उम्र के बाद तो वो भी दुनिया से कूच कर जाएँगी, फिर तो सब कुछ तुम्हारा ही है। इसलिए सास और ननंद के लिए मना मत करो। तब कहीं जाकर भव्या शादी के लिए तैयार हुई थी। अब जो रिश्ते की शुरुआत ही गलत बातों को दिमाग में रख कर हुई हो, भला वो रिश्ता पनपता ही कितना है। शादी के दूसरे दिन से ही भव्या का ससुराल में तमाशा शुरू हो गया। घर में सारे रिश्तेदार अभी मौजूद थे। रीति-रिवाज के नाम पर सिर्फ कुलदेवी की पूजा ही हो पाई थी। अभी तो रसोई की रस्म, सुहाग थाल की रस्म और भी कई सारी रस्में बाकी थी। लेकिन रीति-रिवाज को बीच में ही छोड़कर वो अपने मायके के लिए रवाना हो गई थी, ये कहकर कि उससे ये रीति-रिवाज नहीं होंगे। शादी की तैयारी में वो इतना ज़्यादा थक चुकी है कि उसे अब आराम की ज़रूरत है, और यहाँ पर इतने लोगों के बीच में उसे आराम नहीं मिलने वाला है, और वैसे भी उसका यहाँ मन भी नहीं लग रहा है। उसके इस कदम से मधु जी, अजय और अदिति सब लोग हक्के-बक्के रह गए थे। जब मधु जी ने इस बारे में उसके माता-पिता से बात की, तो उन्होंने कहा, "जी वो अभी बच्ची है, इसमें इतनी समझ नहीं है, पर आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए, हम उसे कल खुद ही छोड़ जाएँगे। आप तो रिश्तेदारों से यह कह दीजिएगा कि पगफेरे की रस्म के लिए आई है।" आखिर मधु जी ने यही बहाना बनाकर रिश्तेदारों के सामने अपनी लाज बचाई थी, पर फिर भी रिश्तेदारों में तो खुशुर-फुशुर शुरू ही हो चुकी थी। दूसरे दिन उसके माता-पिता उसे समझा-बुझा कर खुद ही ससुराल छोड़ गए, लेकिन भव्या तो आए दिन नाटक करने पर लगी हुई थी। ना उससे कोई भी घर का काम होता था और ना ही उसे सास और ननंद फूटी आँख सुहाती थी। कहाँ तो वह अकेली रहने के सपने लेकर आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर तो ये सब कुछ बिल्कुल भी संभव ही नहीं था। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था कि अजय अपनी मम्मी या फिर अपनी बहन से बातें करे, उन लोगों के साथ में अपना समय बिताए। इसलिए वो दिन-रात अजय के पीछे पड़ी रहती थी कि वो अपनी माँ और अपनी बहन से अलग हो जाए। इसके लिए वो छोटी से छोटी बातों को ही तिल का ताड़ बना देती थी। उसने 2 महीने की शादी में ही अजय और उसके घरवालों की नाक में दम करके रख दिया था। कई बार तो सामान उठा-उठा कर फेंकने तक लग जाती थी। यहाँ तक कि 1-2 बार वह धमकी भी दे चुकी थी
कि वो अजय और उसके परिवार वालों को जेल की हवा खिलाकर रहेगी। इसी डर से जब वो एक बार मायके जाकर बैठी थी, तो अजय ने हॉल में ही एक हिडन सीसीटीवी कैमरा भी घर पर लगवा दिया था। बस इस बारे में भव्या को कभी कुछ भी नहीं बताया था और मधु जी और अदिति के कमरे में तो वो भूल कर भी जाती तक नहीं थी। लेकिन आज अदिति को अपनी कॉलेज फीस डिपॉजिट करानी थी। आज लास्ट डेट थी, पर ये बात वो मधु जी से कहना भूल गई थी। इसलिए सुबह उसने अजय से इस बारे में रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भाई आज मेरी फीस डिपॉजिट करनी थी। आज ही लास्ट डेट है। मम्मी से मैं कहना भूल गई थी। नहीं तो मम्मी कल ही बैंक से पैसे लेकर आ जाती। इतने पैसे तो मम्मी घर में भी नहीं रखती हैं। तुम अभी ऑनलाइन जमा कर दो ना। चल मैं अभी कर देता हूँ। इतना कहकर अजय अपने मोबाइल से फीस डिपॉजिट करने लगा। पर ये बात भव्या ने भी सुन ली और बस इसी बात का बतंगड़ बना दिया। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, जो जब देखो अपने भाई के सामने हाथ फैलाते हुए मांगने के लिए चली आती हो। मेरा पति क्या तुम लोगों को जिंदगी भर पालता रहेगा क्या? भव्या ने अदिति से कहा। उसकी बात सुनकर अदिति भी हैरान रह गई। पर अजय ने कहा, कैसी बकवास कर रही हो तुम? वो मेरी छोटी बहन है। अपनी फीस के पैसे ही तो मांग रही है। इतना तो मैं उसे दे ही सकता हूँ। क्यों? आप क्यों दोगे? छोटी बहन आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके माता-पिता की जिम्मेदारी है। फीस मंगानी है तो अपनी मम्मी से जाकर मांगे, आपसे नहीं। आपकी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अच्छा, तुम मुझे पाल-पोस कर गई थी, जो सारा हक तुम्हारा ही है। इस कमाई पर मेरी मम्मी और मेरी बहन का भी उतना ही हक है, जितना कि तुम्हारा हक है। अगर तुमने फीस डिपॉजिट की, तो मैं अपने मायके तुरंत चली जाऊँगी। तुम्हें जो कुछ भी करना है, तुम करो। मेरी बहन की पढ़ाई मैं तुम्हारी बकवास के पीछे तो नहीं छुड़वा सकता हूँ। तुम्हारा तो यह रोज-रोज का काम है। इतना कहकर अजय ने अदिति की फीस डिपॉजिट कर दी। बस तब से भव्या ने चिल्ला-चिल्ला कर घर में हंगामा खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने माता-पिता को फ़ोन भी लगा दिया, लेकिन उसके मम्मी-पापा शहर के बाहर गए हुए थे, इसलिए वो अभी भी नहीं आ पाए थे। उन्होंने शाम को आने के लिए कहा था। बस तब से भव्या अपने कमरे में बंद है। अजय अपने ऑफिस और अदिति अपने कॉलेज के लिए रवाना हो गई और मधु जी बैठी-बैठी अपनी किस्मत पर हैरान हो रही हैं कि क्या सोचकर वो बहू लाई थी और किस्मत ने कैसी बहू उन्हें दे दी है। खैर, शाम को अजय जब घर पर आया तो भव्या के मम्मी-पापा आ चुके थे और भव्या का रो-रो कर बुरा हाल था। भव्या रो-रो कर उन्हें सुना रही थी कि कैसे उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं और अजय है कि वह अच्छा बेटा बना हुआ है, अलग होने का नाम तक नहीं ले रहा है। अजय को सामने देखकर भव्या के पापा ने कहा, बेटा मेरी बेटी भी तो आपकी कोई जिम्मेदारी है, पर वो आपके घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। पापा जी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आपकी बेटी को सिर्फ अलग होकर रहना है, परिवार के बीच में रहना तो उसे पसंद ही नहीं है। जब देखो बस मुझ पर दबाव बनाती रहती है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर इसके साथ में अलग हो जाऊं, पर मैं ऐसा भला कैसे कर सकता हूँ? मेरी माँ और मेरी बहन भी तो मेरी जिम्मेदारी है। पापा है नहीं, कोई दूसरा भाई भी तो नहीं है जो इनकी जिम्मेदारी उठा सके। अरे तो क्या हमारी बेटी ऐसे ही रोती रहेगी? उसे आप लोग यूं ही परेशान करते रहेंगे? अचानक से भव्या की मम्मी ने कहा, अरे हमने इसमें ऐसा क्या परेशान कर दिया है? आपकी बेटी को बताइए ना, आपकी बेटी कैसी है? ये तो हमसे बेहतर आप जानती हैं, हमें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अजय ने कहा। तो भव्या की मम्मी ने उसके पापा की तरफ देखा, तब उसके पापा बोले, हमारी बेटी को हमने राजकुमारी की तरह से पाला है, उसने जब भी जो कुछ चाहा, हमने वो सब कुछ उसे ला कर दिया है। कभी भी किसी चीज़ के लिए हमने उसे मना नहीं किया है। हमारी बच्ची की आँखों में हमने कभी आँसू भी नहीं आने दिए हैं। लेकिन यहाँ आकर ये बिल्कुल भी खुश नहीं रह पा रही है। अब तो हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा। आपको जो कुछ भी सोचना है, आप सोचिए, पर मैंने अपना निर्णय ले लिया है। मैं अपने परिवार से अलग नहीं होऊँगा। अजय ने भी अपने निर्णय पर अडिग होते हुए कहा, हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं हुई है। अभी भी उसको पालने का साहस रखते हैं हम लोग।
अब ये यहाँ पर एक पल भी नहीं रहेगी, ले जाएँगे हम हमारी बेटी को यहाँ से। भव्या की मम्मी अचानक से चिल्लाते हुए बोली, जैसी आपकी मर्जी। अजय ने कहा, अगर आप ले जाना चाहती हैं, तो हम रोक भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल आप ले जाइए। सोच लो, कानून भी लड़कियों का ही साथ देता है। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस लगा देंगे ना, तब समझ में आएगा आपको। भव्या की मम्मी अजय को डराते हुए बोली, आपको जो भी केस लगाना है, आप लगाइए। वो तो इस हॉल में जो सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, वो बोल ही देगा। और रही बात आपकी बेटी के साथ अलग होने की, तो आप भूल कर भी मत सोचिएगा कि मैं कभी अपनी माँ और बहन को छोड़कर अलग नहीं होऊँगा। इससे बेहतर है कि आप अपनी बेटी के लिए दूसरा पति ढूँढ लीजिए। अचानक से सीसीटीवी कैमरे की बात सामने आते ही भव्या के मम्मी-पापा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन भव्या को इस बारे में पता हो, तब तो वह कुछ बोले ना। आखिर उसके मम्मी-पापा ने अपनी बातों में नरमी लाते हुए अजय को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अजय भी अपनी बात से बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार पैर पटकती हुई भव्या अपने माता-पिता के साथ वहाँ से अपने मायके के लिए रवाना हो ही गई। काफ़ी समय तक अजय के परिवार वालों को डराया-धमकाया भी गया। कोर्ट में कुछ दिन तक केस भी चला, उस पर कई झूठे इल्ज़ाम भी लगाए गए, लेकिन सीसीटीवी के फ़ोटोज़ ने सब कुछ बोल दिया। बात लंबी खींचती देखकर खुद भव्या के माता-पिता ने कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करवा दिया और अजय और भव्या का तलाक हो गया। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।